नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस यूपी पर। मैं हूं मोनिका। यूपी में पहले चरण के चुनाव 11 अप्रैल को होने वाले हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक कैराना सीट पर कोई भी प्रत्याशी का चुनाव नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से। आपको थोड़ा कैराना का इतिहास जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए आपको बताते हैं कैराना का इतिहास किस तरह का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट राजनीतिक लिहाज से काफी अहम सीट है। फिलहाल इस सीट पर बीएसपी, एसपी और आरएलडी गठबंधन का कब्जा है। 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव में तबस्सुम हसन ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था और इस बार भी महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद यहां उपचुनाव कराया गया और इस उपचुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था और इसी का नतीजा था कि बीजेपी 2018 उपचुनाव में यहां से हार गई थी। कैराना लोकसभा सीट साल 1962 में अस्तित्व में आई थी। पहले ही चुनाव में यहां से जाट किसान नेता यशपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। कैराना की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कभी भी किसी एक दल का वर्चस्व नहीं रहा। लगभग हर चुनाव में यहाँ के लोगों ने अपने सांसद को बदल दिया। 1967 में भी कांग्रेस को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। साल 1971 में कांग्रेस ने यहाँ खाता खोला और शफकत जंग ने चुनाव जीता। हालांकि 1977 और 1980 के चुनावों में ये सीट जनता दल के पास रही। 1984 में कांग्रेस के चौधरी अख्तर हसन ने बड़ी जीत दर्ज की। जनता दल ने फिर इस सीट पर वापसी की और 1989, 1991 के चुनावों में जनता दल के हरपाल सिंह ने अख्तर हसन को हराया था। 1996 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुनव्वर हसन चुनाव जीते, तो वहीं 1998 में पहली बार कैराना से बीजेपी को जीत नसीब हुई। बीजेपी के वीरेंद्र वर्मा ने एसपी के मुनव्वर हसन को हरा दिया। हालांकि अगले दो चुनाव में आरएलडी ने यहां से जीत हासिल की। 1999 में आमिर आलम और 2004 में अनुराधा चौधरी सांसद बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुनव्वर की पत्नी तबस्सुम ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंची। आपको बता दें कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी सीट पर एक ही बार चुनाव जीत पाई थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां मोदी लहर का फायदा मिला था और यहां से चुनाव लड़े हुकुम सिंह को कुल 50% वोट मिले थे और हुकुम सिंह ने यहां 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन उनके निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार ने बीजेपी को करारी मात दी और समूचे देश को बड़ा संदेश दिया। राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने समर्थन दिया था और 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आने वाली बीजेपी के लिए इस हार को बड़े झटके के तौर पर देखा गया। ऐसे में अब देखना होगा कि कैराना की लोकसभा सीट पर बीजेपी अपना कौन सा प्रत्याशी उतारेगी और इस बार कैराना की जनता किसे चुनेगी और किसकी सरकार बनेगी।